तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बनी ममता सरकार। भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ, ममता ने बंगाल में जीती 180 सीटें, भाजपा पहुंची सिर्फ 100 से पार, पूरी तरह से हारी बंगाल में भाजपा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस से भाजपा को लगा आज एक और बड़ा झटका। बीजेपी के विधान परिषद हरि नारायण चौधरी का जो कोरोना से हो चुका है पटना में निधन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी हुआ कोरोना। दोनों ही बाप बेटे पिछले 1 साल से सीतापुर जेल में है बंद। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस के सामने मोदी अमित शाह ने टेके घुटने। एम्स के डायरेक्टर ने मोदी अमित शाह से की है मांग, अगर कोरोना को भारत में करना है काबू तो पिछली साल की तरह लगाए मोदी अमित शाह सख्त लॉकडाउन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि टिकरी बॉर्डर पर पहुंचा कोरोना वायरस। टिकरी बॉर्डर पर एक किसान की कोरोना वायरस से हुई है मौत। किसानों ने मोदी अमित शाह के खिलाफ खोल रखा है टिकरी बॉर्डर पर मोर्चा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वायरस को लेकर सोनिया गांधी ने आज मोदी अमित शाह पर बोला बड़ा हमला। कहा भाजपा जाग जाए और 6-6 हजार रुपए किसानों और मजदूरों के खाते में डाले। तो सभी खबरों को बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जीती 180 सीटें, 100 भी पार नहीं कर पाई भाजपा। पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वोटों की मतगणना शुरू हो गई। इस बार पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार बनी और भाजपा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में हारी है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 182 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा के खाते में मात्र 106 सीटें ही आई हैं और भाजपा का पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया और ममता बनर्जी की पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बंगाल में सरकार बन गई। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों केरल की, तो केरल में भी भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। केरल में भाजपा को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, जबकि एलडीएफ की वहां पर सरकार बन गई और यूडीएफ ने 48 सीटें जीती हैं और एलडीएफ 90 सीटें जीतकर बहुमत के साथ सरकार में आई है। वहीं अगर असम की बात करें दोस्तों, तो असम में भाजपा की सरकार बन गई। असम में भाजपा ने 80 सीटें जीती हैं, कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आई हैं और अन्य के खाते में 1 सीट आई है। अगर दोस्तों हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एडीएमके ने 83 सीटें जीती हैं और 83 सीटें जीतकर सरकार बनाई है। वहीं जो है 146 सीटें डीएमके ने जीती हैं और एमएमएनएस के खाते में 1 सीट आई है और अन्य ने 3 सीटें जीती हैं। अगर दोस्तों हम पंडुचेरी की बात करें तो पंडुचेरी में भाजपा को बहुमत मिल गया है। भाजपा ने यहां पर 10 सीटें जीती हैं और कांग्रेस के खाते में अभी यहां पर 3 सीटें आई हैं। तो 2 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है, जबकि 3 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया और 1 राज्य में कांग्रेस सरकार बन गई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आजम खान के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को भी हुआ कोरोना। सीतापुर जेल में बंद है दोनों बाप बेटे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शनिवार को सीतापुर जेल में बंद आजम खान को कोरोना वायरस हो गया था, जिसके बाद अब आजम खान के बेटे की कोरोना रिपोर्ट करवाई गई है और आजम खान के बाद आज उनके बेटे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी आजम खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी कोरोना हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि सीतापुर जेल में पिछले जो है 1 साल से आजम खान और उनके बेटे बंद है। वहीं आपको बता दें कि 15 सदस्यों की जांच सीतापुर जेल में कराई गई है, जिसमें रामपुर से सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आजम खान के बाद उनके बेटे को भी कोरोना हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के विधान परिषद हरि नारायण का कोरोना वायरस से निधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है और कोरोना वायरस से आज भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा के विधान पार्षद हरि नारायण चौधरी का कोरोना वायरस से निधन हो गया है।
हरि नारायण चौधरी के फेफड़ों में दिक्कत के बाद उनकी कोरोना जांच कराई गई थी। कोरोना जांच निगेटिव नहीं आई थी। इसके बाद उन्हें पटना के इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं आपको बता दें कि इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। तो भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है कोरोना से, फिर एक भाजपा के पार्षद की मौत हो गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल के बाद राजस्थान के उपचुनाव में पूरी तरह से हारी भाजपा, कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन गई है और भाजपा का बंगाल में सूपड़ा साफ हो गया है। वहीं आपको बता दें कि बंगाल के साथ साथ राजस्थान की भी 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें आज नतीजे आ गए हैं और राजस्थान में भी भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है और भाजपा यहां पर तीसरे नंबर पर रही है। दरअसल आपको बता दें कि शहाणा, सुनाजगढ़ और राजमंद से कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है और भाजपा का यहां पर जो है खाता भी नहीं खुला है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में राजस्थान में गई हैं। भाजपा का यहां सूपड़ा साफ हो गया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी का कोरोना को लेकर मोदी अमित शाह पर हमला, कहा भाजपा डाले प्रवासी मजदूरों के खाते में 6,000 रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा है कि अब तो समय आ गया है कि सरकार को जाग जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार महामारी के इस दौर में सभी गरीब परिवारों के खाते में 6,000 रुपए डाले ताकि उन्हें समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि भाजपा से देश में ना तो कोरोना संभल रहा है और ना ही देश संभल रहा है, इसलिए मोदी सरकार को कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान सभी मजदूरों के खाते में 6,000 रुपए डालने चाहिए। तो सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से 6,000 रुपए डालने की मांग की है। देखते हैं आज भाजपा पैसे डालती है या नहीं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टिकरी बॉर्डर पर कोरोना वायरस से एक किसान की हुई मौत, पश्चिम बंगाल की महिला ने गवाई है जान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस बेकाबू है और कोरोना वायरस बेकाबू के होते हुए किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी भी किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं और तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर मोदी सरकार से इन्हें वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज टिकरी बॉर्डर पर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है और कोरोना वायरस से एक महिला किसान की मौत आज टिकरी बॉर्डर पर हो गई है। जानकारी मिली है कि 25 वर्षीय महिला पश्चिम बंगाल की थी और 12 अप्रैल से टिकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शामिल थी। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। बीमार होने के बावजूद भी उन्हें किसी तरह की कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिल सकी। देखते ही देखते उनकी स्थिति गंभीर बन गई। जब महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तब जाकर उन्हें शिवम अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। भाई आपको बता दें कि महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद किसान मोदी सरकार से नाराज हो गए और किसानों ने साफ कह दिया है कि अब किसी भी कीमत पर हम आंदोलन नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन में पश्चिम बंगाल की एक महिला किसान ने जान गंवा दी है। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों टिकरी बॉर्डर से। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के सामने मोदी सरकार ने टेके घुटने। एम्स डायरेक्टर बोले अब कोरोना को काबू करने के लिए लगाना पड़ेगा लॉकडाउन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में बेकाबू हो गई है। लगातार कोरोना मरीजों की देश में मौत हो रही है। ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन की कमी के कारण देश में हाहाकार मचा हुआ है। भाई आपको बता दें कि आज मोदी सरकार ने कोरोना वायरस की लहर को लेकर कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक दिए हैं और एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने मोदी सरकार से मांग किया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आपसे काबू में नहीं होगी। अगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू में करना है तो पिछली साल की तरह मोदी सरकार पूरे देश में तत्काल सख्त लॉकडाउन लगाए। यानी मोदी सरकार ने अब कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक दिए और भाजपा ने कोरोना वायरस से हार मान ली। अब देश में जल्दी लॉकडाउन लग सकता है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चंडीगढ़ ने मोदी सरकार की बढ़ाई मुश्किलें। कोरोना वायरस के टीके को लेकर पहुंचा हाई कोर्ट, कहा मोदी अमित शाह
फ्री में दे कोरोना का टीका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को पूरे देश में आम जनता को फ्री लगाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सहित पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में इसकी घोषणा भी की थी। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार अपने इस वादे से पीछे हट गई और मोदी सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को खरीदने के लिए हम किसी भी कंपनी पर दबाव नहीं बनाएंगे और राज्य सरकारें खुद ही कोरोना वैक्सीन देश से खरीदें चाहे विदेश से खरीदें और अपने प्रदेश में लोगों को फ्री लगाएं या फिर पैसे से हमें कोई मतलब नहीं। भाई आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस ऐलान के बाद अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट पहुंच गया है और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चंडीगढ़ के लोगों ने निःशुल्क टीकाकरण की मांग की है और कहा कि मोदी सरकार को अगर देश में कोरोना रोकना है तो लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए मोदी सरकार पूरे देश में निःशुल्क कोरोना वायरस का टीका आम जनता को लगाए। अगर इतना काम भाजपा नहीं कर पाई तो प्रधानमंत्री मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, तो भाजपा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना को लेकर उद्धव ठाकरे की तारीफ। कहा मुंबई में उद्धव ने रोका कोरोना, मोदी अमित शाह को थपथपानी चाहिए पीठ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीते शुक्रवार को मुंबई में 10% कोरोना मरीज कम आए हैं और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस थमने लगा है और कोरोना वायरस पर उद्धव ठाकरे सरकार कामयाब हुई है और कोरोना वायरस को उद्धव ठाकरे ने मुंबई में रोकना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मरीज कोरोना के मुंबई में आ रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लाकर और कोरोना वैक्सीन लाकर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस को रोक दिया है। वहीं आपको बता दें कि वायरस के रुकने के बाद अब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला बोला है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई में कोरोना को रोक दिया और इसलिए मोदी अमित शाह को उद्धव ठाकरे से सीख लेनी चाहिए कि कैसे देश में कोरोना रुकना चाहिए और मोदी अमित शाह को अब उद्धव ठाकरे की पीठ थपथपानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा के नेता ही अब भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को रोकने के लिए रूस ने दिया भारत को कोरोना की वैक्सीन। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत में लगातार कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैला है, जिसे रोकने में मोदी सरकार नाकामयाब हुई है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब कई देशों से कोरोना रोकने के लिए भारत में मदद की पेशकश की थी। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका सहित चीन और कई देशों ने भारत की मदद नहीं की, लेकिन सऊदी अरब के बाद अब रूस ने भारत की मदद की है और रूस ने भारत स्पुतनिक वैक्सीन कोरोना वायरस की खेप पहली पहुंचा दी है, जो हैदराबाद में लैंड हो गई है और ये खेप शुल्क के रूप से जो है दी गई है, यानी पैसों से मदद जो है रूस ने भारत की है और रूस ने कोरोना की वैक्सीन भारत को आज पहुंचा दी है। पहली खेप हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन की पहुंच गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भारत को दी थी और भारत की मदद करी थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया ऐलान। कांग्रेस आज किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं लेगी चर्चा में हिस्सा। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को फैसला किया है कि वह आज टेलीविजन पर चुनावी परिचर्चा में शामिल कोई भी नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि आज 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि कोई भी उनकी पार्टी का प्रवक्ता या नेता आज किसी भी न्यूज चैनल पर किसी भी डिबेट में शामिल नहीं होगा और किसी भी डिबेट में चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा और अकेले कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने आज किसी भी न्यूज चैनल पर कोई भी प्रवक्ता कोई भी नेता को अपने नहीं भेजेगी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वायरस के बेकाबू हालात को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से मोदी पर बोला हमला। कहा मैंने चेतावनी दी थी लेकिन भाजपाइयों ने उड़ाया था मेरा मजाक और वैज्ञानिकों की भी मोदी अमित शाह ने नहीं मानी थी मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस के लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने महामारी से निपटने के लिए सही कदम नहीं उठाए और जो भी चेतावनी मैंने दी थी
उसे भाजपाइयों ने नजरअंदाज किया था और मेरी भाजपाइयों ने मजाक उड़ाई थी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने कोरोना वायरस को लेकर वैज्ञानिकों की भी बात नहीं मानी थी और मोदी अमित शाह खुद वैज्ञानिक बन गए थे, जिससे हालात बेकाबू हुए हैं। और अब मोदी अमित शाह को मेरी बात माननी चाहिए और वैज्ञानिकों की बात माननी चाहिए। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला आज फिर से मोदी अमित शाह पर बोला है।